बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। संभवतः आजादी के बाद इस तरह का चुनाव कभी नहीं हुआ। ये आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। मार्केटिंग 400 पार नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। लोकतंत्र के महापर्व पर आज देश की 93 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने अपना वोट आम मतदाताओं के साथ कतार में लग कर दिया, जिससे पूरे सिस्टम में एक अच्छा संदेश जाए। कांग्रेस, टीएमसी, जनता दल समेत विपक्ष के दलों के नेताओं ने पूरे उत्साह के साथ अपना बहुमूल्य मत का उपयोग देश की सरकार को चुनने के लिए किया। मोदी को वोट डालते अपने बीच पाकर कई लोग उत्साह से भरे दिखे, जिसमें एक महिला ने आज के पावन दिन प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधकर देश की सुरक्षा का प्रतीकात्मक संकेत तक दे डाला। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दिग्गज टी.एस. सिंहदेव ने फिर अपने मन की बात स्पष्ट शब्दों में कही। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा दिया था छत्तीसगढ़ में, और हमने देखा कि अंजाम क्या हुआ। मतदाताओं की मंशा को पहले से इस तरह से प्रचारित करना, फिर मार्केटिंग भी ऐसी करिए कि उस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का विश्वास भी बने। 75 पार नहीं हो सकता था, 400 पार नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो आप प्रचार जैसे ही इस बात का सामने रखते हो तो तुरंत लोग कहते हैं अरे ये तो फेंकते हो। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के रामगढ़ में मतदान केंद्र में मादर की थाप पर मनमोहक नृत्य देख मतदाता भी झूम उठे। यहाँ मतदान केंद्र प्रसिद्ध नाट्यशाला रामगढ़ की सीता बेंगरा गुफा की थीम पर बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में प्रकृति भी लोकतंत्र के महापर्व पर झूमती दिखी। दोपहर होते ही सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर समेत कई जगहों पर बादल छा गए। साथ ही आंधी के साथ बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। मरवाही जिले में आंधी से कटरा मतदान केंद्र का टेंट उड़ गया। इसके बाद भी सुहाने मौसम में लोगों ने भरपूर जोश के साथ मतदान किया। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र यानी विशेष संरक्षित जनजाति के पहाड़ी कोरबा भी सरगुजा जिले में भारी संख्या में मतदान किए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहाड़ी कोरबा मन बकुल है कुल वोट दे है नामन पहाड़ चढ़ के उतरा है बकुल में। सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर ने स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर दिशा निर्देश दिए थे, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के बैगा बाहुल्य कुकरा पानिंग पोलिंग बूथ में भी वहां के बैगा जनजाति के लोगों ने लोकसभा चुनाव की पोलिंग टीम का ऐसा आत्मीय स्वागत किया, जिसकी चर्चा देश प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता समेत विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी बात खुलकर
आम जन के समक्ष रखी, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। संभवतः आजादी के बाद इस तरह का चुनाव कभी नहीं हुआ। ये आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है संवैधानिक ढांचे को बदलने का, क्योंकि बंच ऑफ थॉट गोलवलकर वाले लोग इस ढांचे को खत्म करना चाहते हैं जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। ये खत्म तो आरक्षण खत्म, ये खत्म तो अधिकार खत्म। और दूसरी तरफ देखिए कि बिहार में ये चल रहा है 24 के 24 वचन, जिसमें तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं रोजगार, नौकरी, नौकरी का मतलब तेजस्वी। चुनाव इन मुद्दों पे होना चाहिए, लेकिन हमारे भाजपा के लोग, प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम लोग नफरत की फसल ला रहे हैं, और वो फसल इस पे कुछ सिर्फ नजर रखे हुए, इस किताब पे। इस किताब को बचाइए, अपने रोजगार के लिए वोट करिए, आपसे यही आग्रह है, अन्यथा पश्चाताप के आगे कुछ भी हासिल नहीं हो। इंडिया अलायंस का असली हिंदू सनातन विरोधी चेहरा फिर से उजागर हो चुका है, जब समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, जिन्होंने राम भक्ति को भी पाखंड कहा था कुछ दिन पहले, राम भक्तों पर वैसे गोलियां चलाने का इनका इतिहास रहा है, उन्होंने कहा कि राम मंदिर बेकार है, ये ठीक से बना नहीं है, इसका नक्शा ही खराब है, ये यूजलेस है, देख लीजिए इसका वास्तु ही खराब है। सोचिए कि पहले राम भक्तों का विरोध, राम भक्ति को पाखंड, राम जी के अस्तित्व पर सवाल, और अब राम मंदिर पर ही हमला। और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को इवेंट बुलाते हुए कैसे उसका बहिष्कार किया। राम मंदिर को लटकाना, अटकाना, भटकाना ये कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया। राम मंदिर गुलामी की निशानी आरजेडी ने कहा। रामचरितमानस पर हमला इन लोगों ने किया। और अब सनातन समाप्ति की बात से लेकर राम बनाम शिव कराने की बात तक, और अब राम मंदिर पर किस प्रकार से ये लोग अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों ने 500 वर्ष का इंतजार किया, तब राम मंदिर आया, परंतु आज वो कह रहे हैं राम मंदिर बेकार है। क्या किसी और धर्म के स्थल के बारे में ऐसा बोला जा सकता है? कतई नहीं बोला जा सकता, ना बोला जाना चाहिए। पर केवल हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये बन चुका है इंडिया अलायंस का चरित्र। और इसीलिए लगातार राहुल गांधी कहते शक्ति का मैं विरोध कर रहा हूं, हिंदू धर्म की शक्ति का। सनातन बीमारी है, ये खड़गे जी के पुत्र ने कहा। सनातन समाप्त करना उदयनिधि स्टालिन ने कहा। आए दिन कोई ना कोई बयान हिंदू धर्म के खिलाफ। खड़गे जी ने कहा राम बनाओ शिव करना है। और अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो है उसका ढांचा ठीक नहीं है, राम मंदिर ही ठीक नहीं है, राम मंदिर बेकार है। अभी कुछ दिन पहले बताया भी गया था कि कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो कांग्रेस का ऐसा विचार है, ये बताया गया है, न्यूज में चल रहा है कि वो राम मंदिर के फैसले को पलटाना चाहती है। क्या ये पूरे इंडिया अलायंस का ही एक तरीके से एजेंडा नहीं बनता जा रहा है? इसीलिए इस प्रकार की बातें की जा रही है। परंतु करोड़ों राम भक्तों की आस्था और उनकी पूरी के पूरे विश्वास पर चोट करने वाला ये बयान, अपमानित करने वाला ये बयान, ये राम विरोधी चेहरा है समाजवादी पार्टी का। और इसीलिए जिस प्रकार के वक्तव्य लगातार इंडिया अलायंस है। सरगुजा लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज अपनी पत्नी के साथ स्कूटी में मतदान केंद्र पहुंचे। आज तीसरे चरण के मतदान में युवा, अधेड़, बुजुर्ग सब ने प्रफुल्लित होकर मतदान किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में राज्यपाल ने भी सपत्नी मतदान केंद्र पहुंचकर सेल्फी जोन में फोटो खिंचवाई। साथ ही सरगुजा के अंबिकापुर में एसपी विजय अग्रवाल ने बकायदा सुबह कतार में लगकर मतदान किया, जिसे सबने सराहा। आंधी तूफान के कारण कुछ पोलिंग बूथ में अंधेरा भी हुआ, मगर मतदान कर्मियों ने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में उत्साह के साथ मतदान कराया, जो आज की सबसे अच्छी तस्वीर सामने आई है।